आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टीसी में। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें आपको रिजल्ट से लेकर जो भी न्यूज़ है वो बताऊंगा और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा वो भी बताऊंगा और कट ऑफ क्या जाएगी। इसलिए वीडियो बहुत अच्छा कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो रियलिटी है वही मैं बताऊँगा। मैं बिना कोई न्यूज़ के मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपको एक वीक के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे आज से ही देख लो कि काउंटडाउन शुरू हो गया, मतलब कल से रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जो भी न्यूज़ मिली है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मतलब 20 जनवरी तक आपका परिणाम आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को अंतिम रूप दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं वो तो आपको रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और अब मैं कट ऑफ से संबंधित जो न्यूज़ बता रहा हूँ तो वो मैं सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने 30,000 विद्यार्थियों ने सर्वे में भाग लिया था। जैसे ही आंसर की आई थी पटवारी की, उसके बाद में मैंने सर्वे लिया था, जिसमें लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी और नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा होगा। तो ये सभी को बताया भाई, नॉर्मलाइजेशन से तो जिस शिफ्ट हार्ड है उसको फ़ायदा होगा, इसलिए नुकसान तो किसी भी शिफ्ट को नहीं होगा, क्योंकि जिसके ईजी आई है उसके वैसे ही मार्क्स अधिक है और जिनके हार्ड आई है उनको नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो दिक्कत किसी के नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन में सभी को फ़ायदा होगा और आप सभी को बताया कि मेरी शिफ्ट इजी थी, उसमें आप सभी को बताया मार्क्स कम ही बढ़ेंगे, जबकि जो हार्ड शिफ्ट थी उस शिफ्ट में फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार हो रहा है। मतलब पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल चेक कर रहे हैं, मतलब जो 4 शिफ्ट हुई थी उसमें किस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था, उस जो हार्ड था पेपर उसके मार्क्स बढ़ा देंगे अन्य की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, और कट ऑफ सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज तो होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम तो किसी के होंगे नहीं, बढ़ेंगे ही। 2 से 7 मार्क्स अधिक जा सकती है कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन से। पहला अनुमान यही था कि जनरल ओबीसी नॉर्मलाइजेशन से पहले 200 के आसपास ही रहती थी, लेकिन अब जनरल ओबीसी 200 से बाहर जाएगी। मेल की कट ऑफ जनरल ओबीसी की 200 से प्लस ही जाएगी, जैसा कि मेरे सर्वे के अनुसार मुझे अनुमान लगा है। ठीक है दोस्तों, मैं सर्वे के अनुसार बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मात्र एक अनुमान है। ठीक है दोस्तों, इससे कम भी रह सकती है और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने कट ऑफ जो बताई है वो आपको अंतिम लिमिट सीमा, मतलब अंतिम सीमा, इससे ऊपर तो जानी ही नहीं चाहिए। फिर तो बोर्ड क्या ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा तभी पता लगेगा। तो दोस्तों, कट ऑफ डीवी की मैं बताऊंगा, ये 2 गुणों की कट ऑफ है। आप सभी को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब 2 गुणों को डीवी के लिए बुला रहा है। पहले 1.5 गुणों को डीवी के लिए क्वालिफाई करता है, जैसा कि आपने पिछली भर्तियों में देखा होगा, एलडीसी भर्ती 2018 के अंदर भी देखा होगा, और जो भी वैकेंसी हुई थी उसमें सभी के अंदर आपको 1.5 गुना अभ्यर्थी डीवी के लिए क्वालिफाई किए गए। ठीक है दोस्तों, तो जनरल मेल की कट ऑफ डीवी के लिए 210 से 215 जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 210 से 215 जाने की पूरी उम्मीद है, और फीमेल की कट ऑफ 205 से 208 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ये ओनली फॉर मेरे सर्वे के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, ओबीसी मेल की कट ऑफ 203 से 207 के बीच में रहने की पूरी संभावना है, और फीमेल की कट ऑफ 196 से 200 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये 2 गुणों की कट ऑफ है, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं, जैसा कि मेरा पिछली भर्तियों में जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जो मेल कैंडिडेट 2 गुणों की कट ऑफ, ओबीसी मेल कैंडिडेट 2 गुणों की कट ऑफ में यदि वो जनरल की 2 गुणों की कट ऑफ को क्रॉस करेगा, उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर 50% प्लस ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 200 से 205 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, 200 से 205। फीमेल की कट ऑफ 194 से 197 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। एमबीसी की कट ऑफ, मेल की कट ऑफ 185 से 190, फीमेल की 180 से 185 तक जाने की पूरी संभावना है। एससी मेल की कट ऑफ 180 से 184 के बीच में, और फीमेल की कट ऑफ 176 से 179 तक जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये थी एमबीसी एससी की। अब मैं एसटी की कट ऑफ आपको बता देता हूँ। एसटी की कट ऑफ कम जाएगी,
मेल की कट ऑफ 170 से 175 के बीच में और फीमेल की कट ऑफ 160 से 165 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये संभावना मैं सब जोड़ रहा हूँ, ये संभावना ही है मात्र। ठीक है दोस्तों, इससे चाहे कम भी मार्क्स आपके आ रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन है भी नहीं। अब दोस्तों चलते हैं हम टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो टीएसपी की कट ऑफ में पिछले जो भी वीडियो लेकर आया उसमें मैंने ओनली फॉर नॉन टीएसपी की कट ऑफ बताई है। मैं आज आपको टीएसपी की और नॉन टीएसपी की दोनों को बताऊंगा, जिसमें मैंने पिछले वीडियो के अंदर ओनली फॉर मेल की कट ऑफ बताई थी। आज मेल और फीमेल दोनों की पूर्ण रूप से कट ऑफ बताई। अब आपकी ऑफिशियल जो कट ऑफ आएगी उससे आप अनुमान लगा लो कि कैसी कट ऑफ मेरी रहेगी। मुझे तो ये अनुमान है कि जो मेरी कट ऑफ है उसके आसपास ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको मेरी कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। टीएसपी की कट ऑफ जनरल मेल 185 से 190 के बीच में जाने की पूरी संभावना है, और फीमेल की कट ऑफ 180 से 185 के बीच में, और एससी मेल की कट ऑफ 165 से 170 और फीमेल की कट ऑफ 155 से 160 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। एसटी मेल 145 से 150। ठीक है दोस्तों, और फीमेल तो बिल्कुल ही कम जाएगी टीएसपी के अंदर, 120 से आप 130 के बीच में मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी तो मैं आपको एक अनुमान दे रहा हूँ यहाँ पे, जो एकदम सटीक अनुमान बता रहा हूँ। फिर मैं आपको जो 2 गुणों की कट ऑफ आएगी उसके बाद से अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगा उस कट ऑफ से कि कितनी फाइनल कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 2 गुणों की कट ऑफ आने के बाद 1 गुणों की कट ऑफ का अनुमान बिल्कुल आसानी से लगाया जा सकता है। नॉन टीएसपी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, और मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की बढ़ेगी फाइनल के अंदर, क्योंकि ओबीसी के 50% विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी एसटी की जनरल की कट ऑफ 2 गुणों के बाद जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी तो उसमें अंतर बिल्कुल कम रहेगा, मतलब 3 से 4 मार्क्स का रह सकता है। लेकिन ओबीसी का मैं आपको बता दूँ 5 से 10 मार्क्स तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम जनरल का आप मान सकते हो 5 से 7 मार्क्स, 5 से 8 मार्क्स तक, जबकि ओबीसी का आपको 10 मार्क्स तक अंतर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको एक बार और बता दूं रिजल्ट आपका 20 जनवरी तक आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू दोस्तों।